स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार से बातचीत के बाद बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। ऊर्जा निगम के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में ऊर्जा मंत्री ने निर्णय लिया कि उनके स्तर की समस्याओं का समाधान 15 दिनों के अंदर कर लिया जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल स्तर की समस्याओं के निराकरण के लिए कर्मचारियों को 1 महीने का समय दिया गया है। बैठक के दौरान मोर्चा के प्रमुख ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने इस बात को रखा कि हाल ही में उन्हें विभाग की जिम्मेदारी मिली है। ऊर्जा निगम को एमडी और सचिव भी हाल ही में मिले हैं, लिहाजा विभाग को समझने का थोड़ा समय मिलना चाहिए, जिसके बाद संगठनों ने हड़ताल को वापस ले लिया। वहीं उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में हड़ताल रोकने के लिए अगले 6 महीने के लिए एस्मा लागू किया गया है। हमने कहा है कि 15 दिन के अंदर उन मांगों को, जो होने लायक मांगे हैं, वो प्रबंधन निदेशक के स्तर पर, ऊर्जा सचिव के स्तर पर, जो मंत्री के स्तर पर, ऊर्जा मंत्री के रूप में जो मांगे इनके हमारे विभाग के स्तर पर हैं, हम उनको 15 दिन के अंदर पूरा करेंगे। बाकी जो जिसमें कैबिनेट में जाना है, वित्त का परामर्श चाहिए, उनके लिए हमने 1 महीने का समय मांगा है और हम समय रहते हुए इन सारी चीज़ों का समाधान निकालेंगे। जो नहीं कर पाएंगे हम माफ़ी मांग लेंगे, इनसे समझाएंगे कि भाई ये चीज़ इसलिए आपकी नहीं हो सकती है, और वो भी मुझे मालूम है कि जो चीज़ नहीं हो सकती वो भी समझते हैं। और कोई मैं हमारे कर्मचारियों का आभारी हूँ कि वो उनका, मैं तो बहुत प्रतिनिधिमंडलों से पिछले 30 साल में बातचीत की है, लेकिन इतने स्वार्थपूर्ण ढंग से, इतना तार्किक ढंग से, इतना जिस तरह अपनी बात इन्होंने रखी है, मुझे खुशी है कि है। रावत जी ने द्विपक्षीय वार्ता पर बातचीत की और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो हमारी मुख्य मांगे थी उसमें 1 महीने का समय उन्होंने लोगों से कहा, तो हमने स्वीकार उसको स्वीकार किया। और आज जो हमारे कर्मचारी हड़ताल पर थे, उनका किसी का कोई उत्पीड़न नहीं होगा, किसी की कोई तनख्वाह नहीं कटेगी, किसी का कहीं भी किसी पदाधिकारी का उसका कोई उत्पीड़न नहीं होगा। तो सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। सुदीप, अभी तो हड़ताल वापस हो गई है, अब आगे किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, वो मुद्दा एक बार आपसे पूरा समझना चाहेंगे। देखिए, ऊर्जा कर्मचारी जो संगठन थे वो बीते 1 महीने से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे थे। कल का जो दिन था बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि कल ही रात 12 बजे से बिजली कटौती और बिजली कर्मचारियों ने कहा था कि शटडाउन या कोई लाइन फॉल्ट आने पे काम नहीं होगा, यानी विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाएगी। कल 3 राउंड की बातचीत हुई, मुख्य सचिव भी लगे, लेकिन वार्ता नहीं बन पाई। 12 बजे से कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर जाते ही सरकार दबाव में आई और मंत्री हरक सिंह रावत ने इसमें अध्यक्षता करते से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों को खोले जाने का फैसला लिया है। इस दौरान फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त से 27 अगस्त तक होगा। कैबिनेट ने बागेश्वर जनपद के कौसानी को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर जनपद के पंतनगर का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 6 महीने के अंदर डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंसल्टेंट बनाया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर में संविदा के माध्यम से तैनात प्राचार्यों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देते हुए वेतन, कार्यालय व्यय, मानदेय के भुगतान का अधिकार दिया गया है। साथ ही वेतन विसंगति संबंधी प्रकरणों में यथाशीघ्र संस्तुति दी जाने के लिए सेवानिवृत्त मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी पुलिस ग्रेड पे का मामला भी देखेगी। कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मचारियों ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। सफाई कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा। समस्याओं के उचित समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि मोहल्ला स्वच्छता समिति के सफाई कर्मियों को 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने पर विचार किया जाएगा।
और डोईवाला के प्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय मांगे राम अग्रवाल जी की 18वीं पुण्यतिथि के मौके पर हुई विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की है। इस अवसर पर सीएम धामी ने मांगे राम अग्रवाल के लिए किए गए सामाजिक कार्यों को याद कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कोविड काल में सेवा कर लोगों की मदद करने वाले लोगों को सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने सम्मानित भी किया है। स्वर्गीय मांगेराम जी को देखा था, उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन को केवल समाज के लिए, लोगों की भलाई के लिए और मैं कहूँ कि चौतरफा संगठन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को तिल लगाया। उनको हम आज के अवसर पर जो उन्होंने अपने यहाँ पर केशव नगर में जो है शिशु मंदिर की स्थापना करी, ऐसे बहुत सारे काम किए। निश्चित रूप से उनका जीवन, उनका पूरा काम हमारे लिए हमेशा अनुकरणीय, हमेशा प्रेरणा का कारण है। इसीलिए आज हम सब लोग उनको, उनकी स्मृति के आज इस दिवस पर, आज पुण्यतिथि भी है उनकी, तो उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शिशु विद्या मंदिर के यहाँ के संस्थापक और अनेकों विद्यालय जिन्होंने यहाँ आसपास स्थापित किए, संघ के स्वयंसेवक के रूप में, सेवा प्रमुख के रूप में और हमारे हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष के रूप में जिस प्रकार से स्वर्गीय मांगेराम जी जो मेरे पूज्य पिताश्री थे, आज उनकी 18वीं पुण्यतिथि है और उनको हर वर्ष हम इसी प्रकार से याद करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनका इस क्षेत्र में योगदान समाज के प्रति रहा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ यहाँ कार्यक्रम में हैं और उसी प्रकार से महाराज जो हमारे बहुत विश्वविख्यात आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी महाराज, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड पहुंचे गणेश गोदियाल का जोरदार स्वागत हुआ है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। एयरपोर्ट पर गणेश गोदियाल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का भी जोरदार स्वागत हुआ है। गणेश गोदियाल दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचे हैं और अध्यक्ष बनने के बाद 2 दिन पहले ही उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें पौधा भेंट किया था। बड़ी हजारों की संख्या में यहाँ पर सब लोग पहुंचे हैं। ये कांग्रेस की ताकत मिशन 2022 आप पूरे कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता की चुनी हुई और इस बात को हम 2022 में। और उत्तराखंड कांग्रेस में पदों को लेकर चल रही सियासी जंग अब खत्म हो गई है, तो अब चेहरे पर सियासत शुरू हो गई है। एक गुट हरीश रावत को चेहरा मानता है तो दूसरा उससे इनकार करता है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए ताल ठोक दी है। नई टीम, नया झगड़ा, कांग्रेस में कौन है तगड़ा? चेहरे पर प्रीतम ने कही बड़ी बात, क्या हरीश गुट का भी मिलेगा साथ? कांग्रेस में फेस वॉर, उत्तराखंड में 5 अध्यक्षों को आगे कर सबको साधने की कांग्रेस की कोशिश चुनावी चेहरे के सवाल पर उलझने लगी है। चेहरे को लेकर पिछले लंबे समय से चल रही तकरार प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव के बाद भी थमती दिख नहीं रही। नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। सत्ता में आने पर विधायक ही दल का नेता चुनेंगे। लेकिन इशारे में ही प्रीतम सिंह ने अपनी चाहत भी बता दी और कहा कि अगर लोगों को चेहरा ही चाहिए तो मेरा चेहरा क्या बुरा है। ये बात, इस प्रश्न का जवाब मैं एक नहीं कई बार दे चुका हूं। चेहरा मेरा खराब है? नहीं, मैं बताओ ना। देखिए, चेहरे के परिप्रेक्ष्य में मत जाए। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम करे। कांग्रेस में सारी लड़ाई चेहरे की है। एक गुट हरीश रावत को चेहरा मानता है तो दूसरा इससे इनकार करता है। लेकिन अब प्रीतम सिंह ने भी सबको बता दिया है
कि वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत को जब से चुनाव प्रचार अभियान समिति की जिम्मेदारी सौंपी है, तब से उनके समर्थक भी खासे उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि अगले चुनाव में हरीश रावत को पार्टी ने चेहरा घोषित किया है। उनका तर्क है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने हरीश को प्रचार का चेहरा बनाया है, इसलिए वो मुख्यमंत्री का भी चेहरा है। कांग्रेस में चेहरे को लेकर चल रही जंग पर बीजेपी और आप के नेता चुटकी ले रहे हैं। जो हालात कांग्रेस में अंतर्द्वंद चल रहा है, जो एक दूसरे को निपटाने की राजनीति चल रही है, हम पूर्णतः आश्वस्त हैं। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस को अब इकाई पे समेटेंगे। ये ढोल नगाड़े जो कांग्रेस बजा रही है, ये अपनी जो फूट है उसे छुपाने के लिए ये काम कर रही है, लेकिन जनता के सामने सब कुछ जग जाहिर है। साफ साफ नजर आ रहा है कि एक होर्डिंग पे दूसरे नेताओं को जगह नहीं मिल रही है, ग्रुपबाजी साफ साफ नजर आ रही है। मुझे लगता है कांग्रेस का इससे बुरा वक्त नहीं हो सकता। कांग्रेस तो उत्तराखंड में अभी भी बहुत तेजी से धड़ों में बढ़ती जा रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो अभी बने हैं प्रीतम सिंह जी, उनका जो ये कहना है कि वो भी तो मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं। उन्होंने कहा लीडरशिप तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन तो मेहरा जी को बनाना चाहिए था, जो कि उपनेता थे नेता प्रतिपक्ष में। तो बहुत ज़्यादा खांचों में बटी कांग्रेस जो है अपने अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। बड़े बदलाव के बाद भी लंबे समय से चल रही प्रदेश कांग्रेस की तकरार अभी नहीं थमी है। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के सवाल पर कांग्रेस अब भी खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में संगठनात्मक पदों को लेकर जारी विवाद तो खत्म हो गया, अब चेहरे की लड़ाई शुरू हो गई है कि आखिर मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है। अलग अलग कैंप, अलग अलग गुटों के बीच जारी ये लड़ाई कांग्रेस भवन के बाहर लगे पोस्टरों में साफ तौर पर दिखाई देती है। बहरहाल देखना होगा, जो कांग्रेस से दावा करती है कि वो गुटबाजी से दूर है, वो विधानसभा चुनाव में इस गुटबाजी से कितना बच पाती है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। दिल्ली के डाबड़ी इलाके में एक महिला ने दुष्कर्म करने वाले जिस युवक के साथ शपथ पत्र देकर शादी की, उसी युवक ने टीकाकरण के बहाने उसे नैनीताल ले जाकर उसे पहाड़ से धक्का दे दिया और जान ले ली। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब मेहरुला के परिवार वालों ने द्वारका अदालत में याचिका देकर पति पर ही बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया। अदालत के निर्देश पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें महिला की हत्या किए जाने का खुलासा हुआ। अदालत के निर्देश पर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो अंतिम बार दंपति की लोकेशन नैनीताल मिली। उसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने महिला की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया।